नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी वंदित सर्वसिद्धि दोमचलमणो गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली हरिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 89वें नंबर की गाथा हम पढ़ रहे थे, जिस गाथा में कहा कि उपयोग के अनादि काल से ही मोह युक्तता होने से मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान इस तरह के विभाव भाव वर्त रहे, और चूंकि इन विभावों रूप उपयोग है तो वो वैसा ही है, यानी उसका कर्ता वह जीव ही है, क्योंकि संपूर्ण आत्मा ही विकार भाव रूप परिणमित होता हुआ देखा जाता है। भले ही इस विकार का कारण पर द्रव्य है, पर का अवलंबन है, चूंकि पर द्रव्य है इसलिए ही ये विभाव कहने में आता है। यदि पर का अवलंबन नहीं होता तो ये स्वभाव कहा जाता। थोड़ा सा गुरुदेव का भाव इस गाथा के संबंध में अपन को देखना है, तो मैं यहाँ से सीधे पढ़ता हूँ तो थोड़ी और स्पष्टता इस विषय को लेकर अपनी आएगी। देखिए, यहाँ पे टीका का बहुत अच्छा विश्लेषण गुरुदेव ने किया है, उसका थोड़ा सा अंश यहाँ पर प्रवचन रत्नाकर से निकालकर अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने डाला है। आत्मा के द्रव्य गुण तथा उसका वर्तमान वर्तता अंश यानी कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय किसे कहते हैं? कारण शुद्ध पर्याय नाम तो पर्याय है, लेकिन वो है द्रव्य ही। यहाँ तो जो ज्ञायक ज्ञान और उसका ज्ञान ज्ञान यानी जानन जानन रूप परिणमन, वो ही एक समय की पर्याय कहने में आती है। अब वो जानन पर्याय में जो ज्ञेयपना मिला हुआ है, यानी जो औपाधिक भाव मिले हुए हैं, उन औपाधिक भाव को मत देखो। वो जो परिणमन मात्र है, और वो परिणमन निज रस से हो रहा है ना, स्वरूप से हो रहा है। कल हमने पढ़ा था स्वरूप की ही सामर्थ्य है। वो जितना जितना भी जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन उस स्वरूप का ही हो रहा है। तो वो जो स्वरूप का परिणमन है, जानन जानन स्वरूप, वो ही है कारण शुद्ध पर्याय। ये तो कैसे हैं? शांत रस, चैतन्य रस, आकाशाय रस के कारण शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति रूप से परिणमन करने की इनकी सामर्थ्य है। मतलब हम बाह्य द्रव्य का अवलंबन ना करें और निज रस से स्व का ही अवलंबन करें, अपने ही स्वद्रव्य स्वगुण स्वपर्यायों में ही हम प्रतिष्ठित हों, तो फिर इससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति हो। आहा हा, भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद रस व अतीन्द्रिय ज्ञान रस का स्वामी होकर अतीन्द्रिय आनंद रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य वाला है। फिर भी अनादि काल से क्या हो रहा है? अन्य वस्तु अर्थात जड़ मोह के साथ संबंध करने से उपयोग में विकारी परिणाम उत्पन्न होता है। अब जहां उसने पर द्रव्य का संबंध किया, पर की संयुक्तता आई, तो विकार उत्पन्न हुआ। भगवान आत्मा का जानने देखने रूप उपयोग तो सदा निर्मल व शुद्ध है। उसमें अनादि मोह कर्म के संयोग के वश मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति
ऐसे 3 प्रकार से विकारी परिणाम की स्वयं उत्पत्ति होती है। समय सार के 175वें कलश में कहा है कि जैसे सूर्यकांत मणि अपने से ही अग्नि रूप नहीं परिणमता, उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त है। कोई मणि होती है जिसे सूर्यकांत मणि कहते हैं, जब सूर्य का संयोग होता है तो वो किससे अग्नि जैसा बन जाता है, अग्नि का पिंड बन जाता है। लेकिन वो अग्नि का पिंड कब बन गया? जब सूर्य का संयोग हुआ। लेकिन सूर्य ने जबरदस्ती नहीं कर दिया, सूर्य तो सूर्यपने से स्वतंत्र परिणमित हो रहा था और वो सूर्यकांत मणि भी उसकी अपनी योग्यता से परिणमित हो रही थी। लेकिन परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आ भले ही रहा है, लेकिन दोनों का परिणमन अपना अपना स्वतंत्र है। सूर्यमुखी का फूल होता है तो जो सूरज उगता है वो इसलिए थोड़ी निकलता है कि मुझे वो सूर्यमुखी के सूर्य के निकलने पर वो खिल जाता है, और वो जब सूर्य डूब जाता है तो वो मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। तो सूर्य को ये दबाव है क्या कि मुझे निकलकर सूर्यमुखी के फूलों को खिलाना है? ये तो दोनों की स्वतंत्र क्रिया है। सूर्यमुखी का जो फूल है वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही खिल रहा है और सूरज का निकलना उसका स्वतंत्र हो रहा है, लेकिन दोनों में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। उसी तरह आत्मा तो स्वयं रागादि भाव का निमित्त कभी भी नहीं होता। यदि आत्मा स्वतंत्र पने से प्रवर्ते तो वो रागादि रूप परिणमित ना करे, लेकिन जहां उसे परद्रव्य का संग मिला तो परद्रव्य का परद्रव्य ने करवा दिया ऐसा नहीं है, लेकिन परद्रव्य का निमित्त कहने में आता है, क्योंकि आत्मा स्वयं परद्रव्य की तरफ अपनी विकारी परिणमन वैभाविक उसकी अपनी उपादानगत योग्यता, जैसे अशुद्ध उपादान भी कहते हैं, उससे वो स्वयं ही परद्रव्य की तरफ झुकता है और उससे विकारी होता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव प्रकाशमान है। यद्यपि विकार पर संग से नहीं होता, परंतु जब पर द्रव्य का संग जीव स्वयं करता है तब रागादि विकार होता है। जीव में मिथ्यात्वादी परिणाम अपने षटकारक के परिणमन से होते हैं। अब हम कल या परसों बात कर रहे थे ना कि वो विकार किसके कारण, तो कहते हैं वो विकार अपने विकार के कारण। ये विकार की अपनी षटकारक की योग्यता है या इतनी स्वतंत्रता है कि निर्मल पर्यायों के षटकारक तो स्वतंत्र हैं ही, लेकिन विकार के षटकारक भी स्वतंत्र हैं। और अपन ने वो 62वीं गाथा का रेफरेंस दिया था, वो यहाँ पर वही कह रहे हैं। पंचास्तिकाय संग्रह की 62वीं गाथा में कहा है कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है तो अपने में विकार भाव स्वयं से उत्पन्न होता है। यह महासिद्धांत है। तो अभी विकार का कर्ता कौन कहने में आया? वो जीव स्वयं से ही कहने में आया, लेकिन किस अपेक्षा कहने में आया? ये निमित्त की अपेक्षा, क्योंकि वो परसंग हुआ ना। अब देखो हमारे पास 2 कथन आ गए, एक तो जीव राग का सर्वथा अकर्ता है और एक जीव राग का करता है। तो अब जब भी कोई कथन होता है तो उसकी विवक्षा स्पष्ट करना जरूरी है। अब आप विवक्षा स्पष्ट कर दो तो बात एकदम क्लियर है कि राग का करता है निमित्त की अपेक्षा, कोई ऐतराज नहीं है, और राग का अकर्ता है तो किसके कारण से? स्वभाव की अपेक्षा, बस इतना ही है ना। देखो 15वीं गाथा थी कि 14वीं गाथा थी जिसमें ये कहा था यदि आप कमलनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो कमलनी का पत्र जो कि पानी में डला हुआ है, असंयुक्त विशेषण था ना, एक असंयुक्त, क्या कहते हैं, क्या गाथा थी, अवध स्पष्ट वाली जो गाथा थी ना, हाँ, तो उसमें असंयुक्त भी विशेषण था, अवध स्पष्ट विशेषण थे। तो उसमें 5 विशेषणों पर 5 अलग अलग उदाहरण दिए थे और हर एक उदाहरण में स्वभाव की जब बात करना हो तो हर जगह क्या कहते थे? स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वो कमलनी का पत्र ने कभी पानी को छुआ ही नहीं है, लेकिन जब वो जल के संयोग को देखोगे तो ये कहने में आता है कि उसने पानी को छुआ है। ऐसे ही स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तब तो वो कुछ करता है ही नहीं, राग का सर्वथा अकर्ता ही है। लेकिन जब आप स्वभाव को ना देखकर निमित्त की अपेक्षा से देखोगे तो क्या होगा?
अच्छा, निमित्त की अपेक्षा से कितने परसेंट करता है? 100%। 100% करता है। देखो, हम मुमुक्षुओं को निमित्त का नाम सुन के उबकाई आने लगती है ना, ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। निमित्त 100% करता है, लेकिन व्यवहार नय से, क्योंकि व्यवहार ने कथन ही तो निमित्त का करता है ना। देखो, ना तो व्यवहार नय में कोई ऐतराज है, ना निमित्त में कोई ऐतराज है। व्यवहार को निश्चय मान लेने में समस्या है, और निमित्त को उपादान यानी वास्तविक कारण मान लेने में समस्या है। निमित्त को आप निमित्त कारण मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आए ना। अब वो एकत्व व्यक्त आत्मा का अवलंबन लेने में जब कभी भी हमारी निमित्ताधीन दृष्टि होती है तो हम स्वाधीन पने से एकत्व व्यक्त ज्ञायक की अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए आचार्य निमित्त का ज्ञान तो कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाते हैं। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तो आगे और निमित्त की स्थापना करेंगे, 90, 91, 92 इन सब गाथाओं में और भी ज्यादा दृढ़ता के साथ निमित्त की स्थापना करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया? जब आपको किसी पे तो आरोप देना पड़ेगा ना। जैसे देखो, एक उदाहरण है कि एक बकरा है, वो आप लोग कभी वहां गए हो, क्या नाम है इसका, जहां वो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी, केवड़िया। तो केवड़िया में उन्होंने एक जू बनाया है। तो आप कई जगह इस तरह के जू का कॉन्सेप्ट चलने लगा है आजकल, है ना, जैसा वहां पे बना है कि बिल्कुल जैसे इधर शेर बैठा है और एकदम क्रिस्टल क्लियर कांच लगा हुआ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आप जैसे कि फोटो खिंचाओगे तो आप फोटो लोगे ना, तो ऐसा लगेगा शेर बगल में ही बैठा है आपके, क्योंकि वो कांच रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कांच है। तो अब वो शेर उस तरफ बैठा हुआ है और इस तरफ आप, तो अभी आप अपने आप को हटा दो, मान के चलो इस तरफ बकरा है। अभी बकरे को नहीं मालूम कि मेरे बीच में कांच लगा हुआ है ना। तो वो बेचारा बकरा ऐसे ही घबरा रहा है कि कहीं ये शेर जो है वो झपट्टा ना। और कभी कभी शेर बीच बीच में झटका देता है, क्योंकि शेर को भी नहीं मालूम कि कांच लगा हुआ है ना। तो पहले वो बैठा रहेगा, और जब बाहर चलने फिरने वाले लोग ज्यादा ऊधम मस्ती करते हैं ना, तो एकदम से वो झपटता मारता है कांच के ऊपर। लेकिन जब कांच पे मार रहा है, वो बहुत मोटा टफन ग्लास है, एकदम वज्र की तरह, है ना, समझ लो वज्र की दीवार की तरह एक टफन ग्लास लगा हुआ है। तो वो मारता है, तो बाद में जब उससे नहीं बनता तो फिर वो वापस बैठ जाता है। तो ऐसे ही शेर अपना शांति से विचरण कर रहा है, और इस तरफ कांच के गिलास के इस तरफ कौन है? बकरा है, जो कि वैसे ही घबराया जा रहा है, परेशान हो रहा है। अब उसे भी निकलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वो भी एक बाड़े में कैद है, शेर भी अपने एक बाड़े में कैद है, और दोनों के बीच में एक कांच लगा हुआ है, टफन ग्लास बहुत मोटा। अब आप ये बताओ कि अचानक से थोड़ी देर बाद वो शेर ने एक झपट्टा मारा, और जैसे ही शेर ने ऐसा झपट्टा मारा, और ये जो बकरा था ना, वो हार्ट अटैक से मर गया। अब आप ये बताओ, उस बकरे को किसने मारा? किसने मारा? अब उपादानगत योग्यता देखो तो किसने मारा? किसी ने नहीं, बकरा अपने से मरा। लेकिन यदि वो शेर झपट्टा नहीं मारता तो उसे हार्ट अटैक नहीं आता। तो बोलो कौन के ऊपर आरोप आएगा कि किसने इसको मार दिया? जबकि सच्चाई ये है कि शेर ने तो उसको जरा सा टच भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया। वो टफन ग्लास लगा हुआ था ना शेर और बकरे के बीच में, वो तो बकरे को हार्ट अटैक अपने से आ गया शेर को देख के। समझ में आया? लेकिन फिर भी जब आरोप किसी पे मढ़ना होगा तो हम किसके ऊपर आरोप मढ़ेंगे? शेर के ऊपर आरोप मढ़ेंगे। ऐसे ही निमित्त यानी परद्रव्य के बीच में और चेतन के बीच में ऐसे ही अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। समझ में आया? ये जो 8 कर्म है ना, पुद्गल परमाणु, इनके बीच में और चेतन के बीच में ऐसी ही वज्र की दीवार है। लेकिन अब जब चेतन में विकार पैदा हुआ, आरोप देना हो तो किस पे दोगे? आरोप तो देंगे ना किसी पे। अब ये विकारी तो विकारी अपने योग्यता से हुआ है, बकरा अपनी योग्यता से मरा, है ना। लेकिन आरोप देना हो तो किसी पे तो आरोप दोगे कि नहीं? तो किस पर आरोप दिया जाएगा? ये कहां से क्या क्या निकल आता है।
तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि कर्म ने तो आप में विकार पैदा नहीं किया, लेकिन जो विकार पैदा हुआ उसका आरोप किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर आरोप आएगा? निमित्त, यानी वो कर्म के ऊपर आरोप आएगा। लेकिन अब आप बताओ, निमित्त की मौजूदगी में निमित्त से कितने प्रतिशत कार्य हुआ? एक उदाहरण देते थे दादा कि एक होता है चित्रकार और एक होता है विचित्रकार। तो चित्रकार और विचित्रकार समझते हैं? दोनों राजा को बुला, राजा ने बुलाया एक आदमी को कि हाँ तुम्हारे अंदर क्या कला है? कहते हैं साहब हम चित्रकार हैं। तो कहते हैं क्या कर सकते हो? कहना आप हमें तो कोई भी दीवार दो, अच्छी पत्थर की जो भी दीवार आपको देना है आप हमें वो दो, हम वहां पे उस पूरी दीवार को चमका देंगे, एकदम जबरदस्त आकर्षक आपकी दीवार बन जाएगी। तो कहते हैं ठीक है, दो भाई ने दीवार। तुम दूसरे से पूछो तुम क्या कर सकते हो? कहते हो हमें कोई सामग्री नहीं चाहिए तुमसे। समझ में आया? जो आप इस चित्रकार को सामग्री दोगे ना, हमें उनमें से आपकी कोई, हमें ना पेंट चाहिए, ना कलर चाहिए, ना ब्रश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? कि हमें तो बस दीवार चाहिए, है ना? बाकी हम भी आपकी उस दीवार को एकदम रंग बिरंगा चमकीला बना देंगे। समझ में आया? तो कहते हैं कि तुम कौन हो? कहते यदि ये चित्रकार है तो हम विचित्रकार हैं। तो कहते हैं ठीक है, जाओ भाई दे दो दोनों को दीवार। अब दोनों को 1 महीने का टाइम दिया और दोनों को अपनी अपनी अलग आमने सामने की अच्छी पत्थर की दीवार दे दी, है ना? और बीच में एक पर्दा लगा दिया। तो अब जो दूसरा था उसने जल्दी से उसको साफ करके यथोचित और अपनी उसकी पेंटिंग करना, पहले प्राइमर डालना, है ना, उसे व्हाइट कराना, फिर व्हाइट करने के बाद उस पर कलर डालना, ये सब करने लगा और फिर पेंटिंग करने लगा रंग बिरंगे, और बीच में पर्दा लगा हुआ था। और ये जो दूसरा विचित्रकार था ये कुछ नहीं कर रहा था, ये सिर्फ उसकी घिसाई कर रहा था। तो बस उसकी घिसाई करे जा रहा है। बस वो पत्थर को जब इस लेवल तक उसने घिस दिया कि वो घिस घिस के पत्थर में इतनी शाइनिंग पैदा हो गई कि जितना जितना भी जैसा चित्र उसने सामने वाले ने बनाया था, जिस दिन पर्दा हटा तो वो सारे के सारे जो इधर के बिंब थे वो इस दूसरी दीवार पर झलकने लगे। उसने कुछ नहीं किया। और जब वो सफाई कर रहा था ना, तो वो जो बाकी राजमहल के लोग थे वो ये कहते कैसा मूर्ख आदमी है ये, है? ये 1 महीना बीतने को आ गया और ये बस दीवार घिसने में ही लगा हुआ है, और देखो इस दूसरे आदमी ने तो क्या क्या बना दिया। लेकिन जिस दिन पर्दा हटा, जैसी पेंटिंग इसकी थी हूबहू बिल्कुल वैसी की वैसी पेंटिंग इस दीवार पर भी उकेर दी। अब आप ये बताओ ये दूसरे वाले ने क्या किया? दूसरे वाले ने इधर की पेंटिंग को इधर लाने में क्या किया? तो अब वो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, इसने तो कुछ नहीं किया, मेरी पेंटिंग ही यहाँ पे आ गई है। लेकिन वो बोलता है साहब सुनो, मैंने इस सामने वाले की पेंटिंग का एक रत्ती भर भी कण अपने में नहीं लिया है। मैंने ना इसके कलर लिए, मैंने ना इसका ब्रश लिया, ना मैंने इसके दीवार का एक कंकड़ लिया। ये जितनी भी दीवार जो है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी, मतलब जितना मेरे को दिया गया हिस्सा था ये सब मेरा ही है, मैंने इससे कुछ नहीं लिया है। अब मेरी दीवार यदि ऐसी बन गई है कि जिसमें सब कुछ झलक रहा है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अपनी कला का प्रदर्शन इस झलकाने वाली दीवार में ही कर रहा हूं, और मैंने सारी की सारी कोशिश किसमें की? इसकी झलकन की स्पष्टता में की, स्वच्छता में की। अभी मैं भी ये कह सकता हूं कि भाई इसकी दीवार से कह दो कि मेरी दीवार में झलकना बंद कर दे, मैं भी ये कह सकता हूं ना। यदि ये कह रहा है कि मेरी पेंटिंग तेरी दीवार में झलकी, तो मैं भी कह सकता हूं मेरी दीवार में तेरी पेंटिंग क्यों झलकी। अपन कह सकते हैं ऐसा कि नहीं? यदि ये मेरे पे दोष मढ़ सकता है तो मैं भी इस पे दोष मढ़ सकता हूं। तो फिर बाद में क्या निर्णय हुआ होगा दोनों के बीच में? कहते हैं भैया तेरी प्रॉपर्टी तेरी अपनी है और इसकी प्रॉपर्टी इसकी है, ना इसका अंश तेरे में आया है और ना इस चिकनी दीवार जो है इसका अंश उसमें गया है। दोनों की भिन्न भिन्न अपनी अपनी लक्षण से, स्वयोग्यता से दोनों ही प्रकाशित हो रहे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के कर्ता नहीं है। यदि तुम्हें कहना ही है तो क्या कह सकते हो कि निमित्त है। इस दीवार का जो जो झलकन इस दूसरी दीवार पर आ रहा है इसमें क्या है? निमित्त है। लेकिन निमित्त है, निमित्त का मतलब ही क्या होता है? सिर्फ आरोप आ रहा है, अनुकूल होने का आरोप, दोषी कोई नहीं है। इसलिए निमित्त उसका नाम है जो अनादि काल पहले भी आरोपी था और अनंत काल बाद भी क्या रहेगा? आरोपी रहेगा। तो अब यहां पर इन गाथाओं में इस निमित्त का इतना पुरजोर तरीके से ज्ञान क्यों करवाया जा रहा है? उसका कारण समझो
कि अब आपको रखना पड़ेगा 3 जीव। एक तो है ज्ञानी जीव और दूसरा है चरम अज्ञानी जीव और तीसरा है जो अज्ञानी तो है लेकिन अपने अज्ञान को जानता है और अपने अज्ञान को छोड़ना चाहता है। दूसरा अज्ञानी है लेकिन अज्ञानी रहते हुए अपने अज्ञान को नहीं जानता और अज्ञान अवस्था में ही अपने को क्या मानता है? ज्ञानी मानता है। अब ये तीनों लोगों के सामने एक प्रश्न, एक वाक्य आया, कोई भी वाक्य। अब आप एक वाक्य दे सकते हो कि ज्ञानी राग का करता है या जीव राग का करता है, ये वाक्य आया। या दूसरा अपोजिट वाक्य भी रख सकते हो, जीव राग का अकर्ता है। लेकिन अब देखो तीनों के इस वाक्य को देखने के नजरिए में बहुत अंतर है। अब हम कौन सा वाक्य ले लें? मान के चलो कि जीव राग का अकर्ता है, हमने ये बोला। अब जब आप ये बोलते हो ना अज्ञानी के सामने जीव राग का अकर्ता है, तो मालूम वो क्या करता है? जीव को देखने नहीं जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। वो किसे देखने चला जाता है? राग को देखने जाता है। हमने जब ये बोला कि जीव राग का अकर्ता है, तो तुम्हारा दायित्व क्या बनना चाहिए? तुम राग जब तो अकर्ता हो, जब तुम्हारा कोई सामर्थ्य, तुम्हारा कोई पौरुष, तुम्हारा निज बल राग में काम करने में ही समर्थ नहीं है, तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है राग की इतनी ज्यादा? होता है कि नहीं? हम सब जगह ये देखते हैं। जैसे कि घर की महिलाएं होती है ना, तो शाम को यदि खाना बच रहा होता है तो अभी पुरुष कह रहे भैया हम नहीं खाएंगे, तो वो आदमी को नहीं पूछती कि तुम क्यों नहीं खाओगे, तो क्या बोलेंगी? तो जो खाना को कहा हुई है फिर इस खाने का क्या करें? अरे भाई तुम्हारे पति ने यदि खाने से इनकार किया है तो थोड़ी उनकी सुध ले लो कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो रही, कहीं कोई अपच वपच तो नहीं हो गई। लेकिन उन्हें काहे की चिंता हो? तो ये क्या है? वो बोलो वो पति की पत्नी है कि भोजन की पत्नी है? अब प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? तेरी निष्ठा किसके प्रति है? तेरी निष्ठा, तूने 7 फेरे भोजन के साथ लिए थे कि 7 फेरे तूने पति के साथ लिए थे? तुम्हारी निष्ठा किसके प्रति है? बड़ी बात ये होती है ना। ऐसे ही हम बोलते हैं कि जीव राग का अकर्ता है, तब तुम जीव को देखने तो ना जाओ और किसकी चिंता करने लगो, तो फिर राग का क्या होगा? फिर राग का कर्ता कौन है? तो फिर क्या होगा? दिमाग खराब होगा कि नहीं? कि ये निमित्ताधीन दृष्टि वाला व्यक्ति, इसे निमित्त से ही समझाओ। तो कहते सुन, तू छोड़ दे अकर्ता वकर्ता की बात। तू तो जब इतनी ताकत के साथ राग का कर्ता बनना ही चाहता है ना, तो हाँ तू है राग का कर्ता। क्या कहेंगे आचार्य? तू है राग का कर्ता। अब दूसरी तरफ ज्ञानी के सामने ये बात आ गई कि जीव राग का कर्ता है। देखो अज्ञानी को जीव राग का अकर्ता है कह रहे थे, तब भी उसे अकर्ता पने का बोध करके ज्ञाता की दृष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन ज्ञानी को हम कह रहे हैं कि जीव राग का कर्ता है, इसके बाद भी ज्ञानी की दृष्टि राग पे नहीं जाती। ज्ञानी की दृष्टि किस पे जाती है? अपने स्वभाव की तरफ जाती है। ये ज्ञानी और अज्ञानी का कमाल है। लेकिन अब इन दोनों के परे एक तीसरा व्यक्ति है और आचार्य की जिम्मेदारी अभी उसको भी समझाना है, एक ही बोल से उसकी दृष्टि सम्यक बनाना है। तो अब इन दोनों की बातें तो कहां पर आ गई कि जीव राग का करता है। अब ये बात अज्ञानी को यही लगता है कि हाँ जीव राग का करता है, जीव राग का करता है, तो कहते हैं ये सारी की सारी बात चली गई अशुद्ध निश्चय में। क्योंकि अशुद्ध जीव अपने आप को राग का कर्ता मानता है, उस रूप परिणमित होता है और अनादिकाल से ऐसा ही परिणमित हो रहा है, तो उसके लिए अशुद्ध निश्चय की बात क्या हो गई कि हाँ है जीव राग का कर्ता। और जीव राग का अकर्ता है, ये सारी बात किसकी तरफ चली गई? ये एक देश शुद्ध निश्चय में चली गई। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय सम्यक दृष्टि की पर्याय होती है ना। और केवल ज्ञानी साक्षात शुद्ध निश्चय में, मतलब शुद्ध निश्चय की बात तो क्या हो गई कि जीव राग का अकर्ता है। अब सवाल खड़ा होता है, ये जो अज्ञानी से ज्ञानी बनने की प्रोसेस में पड़ा हुआ जो जीव है, इसे क्या करना चाहिए? इसके लिए आचार्य का क्या निर्देश है? तो आचार्य ने निर्देश पहले भी दिया था, आगे भी देंगे, 11वीं गाथा में भी दिया, 186वीं में देंगे। और क्या निर्देश था उनका? 11वीं गाथा याद करो, क्या थी? बवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसी दो दुसुद्धरणो भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। आ गई बात समझ में?
कि भाई तुम्हें क्या होना है कि हम आचार्य, हम अपनी अज्ञान अवस्था में अपने अज्ञान को भली भांति जानते हैं, और लेकिन हमें अज्ञानी नहीं बने रहना है। आप तो हमें ये बताओ कि हम ज्ञानी कैसे बनेंगे? तो उसे कहते हैं भूतार्थ के आश्रय से, प्रयोजन भूत तत्व के आश्रय से। भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। और सुनो 186वीं गाथा में कहेंगे, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता ही प्राप्त हो। कि अब तेरे सामने दो लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ तो चरम अज्ञान में पड़ा हुआ जीव है और दूसरी तरफ ज्ञानी जीव है। तू क्या होना चाहता है? तू पॉजिटिवली मोटिवेट होना चाहता है कि नेगेटिवली मोटिवेट होना चाहता है? मोटिवेशन दोनों तरह के होते हैं। एक पिता के दो पुत्र थे और पिता तो था दारूखोर, है ना, सप्त व्यसनी, जितने भी दोष और ऐब हो सकते हैं वो सारे दोष उसके भीतर पड़े हुए थे। तो अब दो पुत्रों में से एक तो निकला बहुत गुणवान, सपूत, कोई ऐब नहीं। जितने ऐब पिता में थे उसमें से एक भी ऐब उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा पिता का भी महापिता। अब दोनों से हमने प्रश्न किया कि जो कपूत पुत्र था ना, उससे पूछा तुम ऐसे क्यों हो? तो वो क्या बोलता है? अपने पिताजी के कारण। कपूत पुत्र कि हमारे पिता दारू पीते हैं तो हम पीते हैं, हमारे पिता गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं तो हम भी करते हैं। जैसे पिता है वैसे ही उनके नक्शे कदमों पर चल के हम भी वैसे ही हैं। अब वो जो दूसरा था उससे पूछा तुम ऐसे क्यों नहीं हो? तो कहते हैं हमने हमारे पिता की दुर्गति देखी है और हम अपनी गति ऐसी नहीं करना चाहते थे। तो जब जब मैं अपने पिता को देखता था तब तब मैं इस बात के लिए प्रेरित होता था कि मुझे अपना जीवन ऐसा नहीं बनाना। अब वो दो बोलो दोनों एक ही से प्रेरित हुए, लेकिन एक ही से प्रेरित होने के बाद दोनों की गति बदली कि नहीं बदली? तो एक तो पॉजिटिवली मोटिवेट हुआ और एक दूसरा नेगेटिवली मोटिवेट हुआ। ऐसे ही ज्ञानी अज्ञानी से ज्ञानी होने की प्रोसेस में पड़ा हुआ ईमानदार जीव, या ईमानदारी की बात चल रही, कहने बताने दर्शाने दिखाने के लिए नहीं। एक तरफ वो ऐसे देखता है तो अज्ञानी दिखाई देता है, दूसरी तरफ देखता है तो ज्ञानी दिखाई देता है। तो देखा अज्ञानी की दृष्टि कहाँ है? तो कहते हैं ये तो निमित्त को ही परम कर्ता मानकर बैठा हुआ जीव है। तो अब बोलो ये किसकी तरफ मोटिवेट होगा? अज्ञानी की दृष्टि निमित्तों पर, अज्ञानी का आश्रय व्यवहार नहीं। यहाँ व्यवहार नहीं के आश्रय का अभिप्राय ये है व्यवहार नहीं को ही परमार्थ मान लेना, वो व्यवहार नहीं का आश्रय। और दूसरी तरफ वो ज्ञानी को देखता है तो ज्ञानी अपने आप को कैसे भा रहा है? तो कहते हैं ज्ञानी अपने त्रिकाली उपादान को लक्ष्य में लेकर अपने उपादान पर ही दृष्टि कर रहा है, निमित्त पर नहीं। निमित्त के भरोसे बैठा नहीं है। निमित्त होगा, देखो दोनों की वाणी में अंतर आता है। ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी में एक फर्क है। अज्ञानी कहेगा योग्य निमित्त हो तो कार्य होता है, समझ में आया? और ज्ञानी कहेगा कार्य होता है तो योग्य निमित्त मिलते हैं। बस देखो दोनों में वाणी में अंतर है। हम ये एक जो तो शब्द है ना, तो इस तो का प्रयोग कहां और किस वजन से करते हैं ना, इससे हमारी दृष्टि पता चलती है। समझ में आया? तो के प्रयोग करने से, और ऐसे हमारी वाणी से हमारा वजन पता चल जाता है कि हमारी दृष्टि का वजन कहां पे है ना? गर्मी बहुत पड़ रही है ना? अब जैसे तो हुआ, लेकिन हुआ, इफ हुआ, बट हुआ, ये जितने बीच के हैं ना, वो क्या बोलते हैं बीच में लगाने वाले शब्दों को है? हाँ वो क्या कुछ बोलते हैं ना इनको, अभी देखो मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा है। हाँ एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव है, कंजंक्शन, ये सब बोलते हैं ना। आप इनका प्रयोग कैसे करते हो इससे आपकी दृष्टि का पता चलता है। जैसे कि आप ये बोलो कि गर्मी बहुत पड़ रही है पर स्वाध्याय में जाना है। अब देखो आपने इस पर का प्रयोग किया, गर्मी बहुत पड़ रही है पर स्वाध्याय में जाना है ना? अभी दूसरी तरफ इसी वाक्य को थोड़ा सा बदल देते हैं, बस ऑलमोस्ट शब्द यही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा अगल बगल में करने पर अंतर आ जाएगा। स्वाध्याय में जाना है पर गर्मी बहुत पड़ रही है बोलो, अभी थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, वाक्य के शब्द उतने ही हैं, शब्द में एक भी शब्द हमने नया लेकर नहीं आए अलग से,
वही के वही शब्द हैं, लेकिन बोलो इससे आपकी दृष्टि में फर्क पड़ गया कि नहीं? पहली वाली दृष्टि गर्मी पर जोर दे रही है और दूसरी वाली दृष्टि स्वाध्याय पर जोर दे रही है। अब ऐसा ही यहां पर हम प्रयोग करते हैं। अभी हमने क्या बोला था? निमित्त के लिए कौन सी वाक्य बोला था? कि सुयोग्य निमित्त मिले तो कार्य होता है, और कार्य होता है तो सुयोग्य निमित्त मिलते हैं। अब बोलो इसमें एक ही तरह, कोई आप अलग से शब्द लेकर नहीं आए, लेकिन बोलो दृष्टि में अंतर है कि नहीं? पहली वाली जो बात कही ना, सुयोग्य निमित्त मिले तो कार्य होता है, ये अज्ञानी की दृष्टि है जो निमित्त के भरोसे बैठा हुआ है। और ये निमित्त के भरोसे बैठे हुए व्यक्ति को आप देख लेना, पूरी दुनिया में जाकर देख के आ जाओ, जहां जहां भी वो कोई भी अनुकूल परिणमन नहीं हो रहा होगा, सब जगह किसका दोष लगाता घूमेगा? निमित्त 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 निमित्त, बस सब जगह। और परद्रव्य के परिणमन में भी जो खुद निमित्त था उसका श्रेय खुद लेता फिरेगा, लेकिन उसे उसकी दृष्टि में निमित्त ही रहेगा, चाहे वो उपस्थिति रूप रहे या अनुपस्थिति रूप रहे। दोनों ही तरह के निमित्त हो सकते हैं ना, मौजूदगी भी हो सकती है और निमित्त की गैर मौजूदगी भी हो सकती है, लेकिन वो याद करेगा निमित्त को ही, उसे उपादान कभी लक्ष्य में आने वाला नहीं है। और दूसरा जो जीव है वो निमित्त को देखेगा ही नहीं, वो अब क्योंकि एकत्व विभक्त की दृष्टि करना है ना, तो वो दृष्टि में कब आएगा? जब निमित्तों से सर्वथा आप विमुख हो जाओ, क्योंकि निमित्त परद्रव्य का नाम है। और आप जब निमित्त को देख रहे हो इसका मतलब आप परद्रव्य को देख रहे हो, और परद्रव्य को देखने वाले की सुगति कैसे हो सकती है? परदव्वाओ दुग्गई, आचार्य कुंद कुंद के शब्द हैं। परद्रव्य की दृष्टि मतलब दुर्गति, तो ऐसे निमित्त की दृष्टि मतलब क्योंकि दुर्गति, क्योंकि निमित्त हमेशा दूसरे द्रव्य में ही रहेगा, परद्रव्य में रहेगा। तो निमित्त की मौजूदगी का ज्ञान तो करो, लेकिन निमित्त के भरोसे मत बैठे रहो। ये दोनों बात यहाँ पर कही जा रही है। अब जो इस पूरे प्रकरण में जो चर्चा चल रही थी कि मोह की संयुक्तता होने पर, लेकिन अब मोह की संयुक्तता से हुआ क्या? अब जब संयुक्त लगा दिया ना, तो अपने आप समझ लो क्या निमित्त की बात हो रही है। संयुक्त लगाया ना, संयोगी की बात मतलब निमित्त की बात, और असंयोगी की बात मतलब ये उपादान की बात है। अब मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये तीनों रूप उपयोग अनादि काल से परिणमित हो रहा है। किसके कारण? मोह की संयुक्तता के कारण। जैसे कि जपा कुसुम और केले का पत्ता, और एक और कौन सा था? नहीं, तमाल पत्र, केले का पत्ता और स्वर्ण पात्र। अब स्वर्ण पात्र ने स्फटिक को पीला किया क्या? केले के पत्ते ने स्फटिक को हरा बनाया क्या? या फिर तीसरा तमाल कुसुम ने उसको लाल किया क्या, काला किया क्या? किया क्या? कहते नहीं किया। तमाल पत्र का परिणमन अपना स्वतंत्र, केले के पत्ते का परिणमन अपना स्वतंत्र, और स्वर्ण पात्र का परिणमन अपना स्वतंत्र। अब जो उसमें काला, हरा, पीला, ये जो रंग दिख रहा है, ये क्या है? ये उस स्फटिक मणि की ही स्वच्छता का विकार है। अब स्वच्छता में रंग बिरंगापना वो स्फटिक में दिखने पर, बोलो स्फटिक की कीमत कब ज्यादा और कब कम? ऐसे ही इस त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक की स्वच्छता में इसकी कीमत किस गेय को जानने से कम और किस गेय को ना जानने से ज्यादा है। किसको जानने से कम हो जाए या किसको जानने से बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता है क्या यहाँ पर परिणमन? कहते नहीं, निमित्त तो निमित्त है, और निमित्त से निमित्त के ऊपर आरोप अवश्य आता है, लेकिन निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। बस ये इतनी छोटी सी बात है जो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? चलें अगली गाथा की तरफ। मैंने सोचा था ये 90वीं गाथा को तो यहाँ पे पूरा कर जाएं, क्योंकि जब अपन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर 91वीं गाथा से फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलो पढ़ते हैं इस 90वीं गाथा को। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब ब्रेक में ये नहीं होना चाहिए कि सब भूल जाएं, नहीं तो फिर डबल मेहनत लगेगी फिर 91वीं गाथा से। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, बस दो अलग अलग विवक्षाओं की दो अलग अलग दृष्टियों को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। और हमने एक बात याद रखना, दो तरह के कर्ता,
जो परिणमित हो वो कर्ता और जो कर्ता बने वो कर्ता। तो ये जो अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी बन रहा है ना, छाती ठोक ठोक के कि हम ही तो कर रहे हैं, हम ही मिथ्या दृष्टि, हम ही अज्ञानी, हम ही अविरति, तो कहते तुम बन रहे हो तो हाँ ठीक है, हो तुम 100% करता हो। और जब हमने ये कथन किया है तो विवक्षा बताना पड़ेगा, 100% करता हो, लेकिन कैसे? निमित्त से, नैमित्तिक बात है। और 100% अकर्ता हो तो कैसे? स्वभाव से, ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर, अज्ञानी की दृष्टि निमित्त पर। तो तू निमित्त पर दृष्टि कर रहा है तो तुझे क्या है? तू है कौन? कर्ता, अज्ञान भाव का कर्ता। और ज्ञानी अज्ञान का, राग का, मोह का, इन सब का कौन है? अकर्ता, क्योंकि वो बन नहीं रहा ना और उसमें दिख नहीं रहा ना ये अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व। जब दिख ही नहीं रहा तो कर्ता कैसे हो सकता है? ज्ञानी में नहीं है ना ये, ना अविरति है, ना अज्ञान है, ना मिथ्यात्व है। अभी ज्यादा इसकी डिटेल में मत जाना कि भाई अविरत सम्यक दृष्टि के तो अविरति है ना। यहाँ अविरति के प्रति का सम्मान भाव चला गया है। सम्यक दृष्टि के जीवन में व्रत भले ही नहीं है, लेकिन अविरति को वो सम्माननीय नहीं मानता। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। हमारे जीवन में संयम ना हो ये अलग बात है, लेकिन संयम का आदर भी ना हो और असंयम का आदर हो ये अलग बात है। समझ में है ना? सम्यक दृष्टि असंयमी है लेकिन असंयम का आदर नहीं करता। और ये सब हमें अपने जीवन में भी देखना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को अपने परिणामों की विशुद्धि का लाभ नहीं लगता। कई बार मैं सोचता हूं, मैंने पहले भी आपसे शायद बोला था कि जैसे कि मेरा कई बार मन करता है कि मैं 6 घंटे की कर्ता कर्म की क्लास लूं और नॉन स्टॉप, बीच में बस 2-5 मिनट के लिए पानी पीने का मौका मिले। मैं ये ऐसा इसलिए सोचता हूं क्योंकि मैंने अपने यूपीएससी की जब कोचिंग होती थी ना, तो 6-6, 8-8 घंटे की पॉलिटी की क्लास होती थी, या इकोनॉमी की क्लास होती थी, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की। तो वो सुबह से पढ़ाना चालू करते थे तो अभी पता चल रहा है मौलिक अधिकारी पढ़ा रहे हैं 6 घंटे तक, है ना, फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ क्या जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें वहां पर सिखाया गया, ऐसा हम 6 घंटे अपने फंडामेंटल राइट्स यानी वास्तु स्वातंत्र ये समझा सकते हैं? लेकिन नहीं समझा सकते। मालूम क्यों? क्योंकि वहां पे हमें कैरियर दिखता था, पैसा दिखता था, नौकरी दिखती थी। तो वो पैसा, नौकरी, ये सब चीजों का लाभ दिखता है, लेकिन अपने अज्ञान का मिटना और विशुद्धि का बढ़ना ये हमें लाभ नहीं दिखता है। और ये विशुद्धि हमें लाभ नहीं दिखता, ज्ञान वैराग्य हमें लाभ नहीं दिखता। ये मिथ्या दर्शन मोह का चिन्ह है, ये चारित्र मोह का चिन्ह थोड़ी है। समझ में आया? अभी उसी स्थान पर हम लोग आपसे कहें कि हम आप लोगों के 6 घंटे की कोर्स के बाद एक एग्जाम लेंगे और जो उस एग्जाम में सफल होगा उसे 1-1 तोले की सोने की अंगूठी मिलेगी, तो सब 6 घंटा एकदम तरीके से बैठे रहेंगे। सुनेंगे ना? वो 6 घंटे नहीं, फिर तो 16 घंटे बिठा ले रखो। फिर तो यदि कुछ गलत हम बोल देंगे ना तो अरे एक बार फिर से रिपीट करना, एक फिर से बताना। लेकिन अपने परिणामों की विशुद्धि का हमें लाभ दिखता ही नहीं है। समझ में आया? हमारे जीवन से अज्ञान बाहर निकल जाए ये हमें कोई लाभ ही नहीं दिखता है, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा रुपया बढ़ जाए, है ना, तो हमें वो लाभ दिखता है। तो ऐसे हमें ऐसा सब जगह ये लागू पड़ता है। हाँ, लगे रहते हैं और नॉन स्टॉप चलती है। बेचारे सुबह 6 बजे चले जाते हैं कोचिंग और 3-3, 3:30 बजे तक रहती है। उसमें कहो 15-15 मिनट के 2-3 रेसेस होती हैं बस। उसमें एक आध बार बाथरूम करके आ जाओ, बीच में थोड़ा सा बाथरूम कराओ और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लो, है ना। सबने देखा है और पूरे पागल हो रहे हैं और उसके बाद इतने पागल होके एग्जाम देते हैं और बाद में नीट कैंसिल हो जाती है। है कि नहीं? जबकि आचार्य कह रहे हैं कि तुम यहाँ करोगे ना तो कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, ये वाकई में लाभ मिलेगा, इससे तुम्हें वास्तविक उपलब्धि होकर ही रहेगी। हमने पढ़ा था ना 16वें नंबर की गाथा के बाद एक कलश आया था, है ना। यदि ऐसा हो तो उपलब्धि हो ही हो और ऐसा नहीं हो तो उपलब्धि ना हो। जैसा हम तुम्हें बोल रहे हैं वैसी दृष्टि हो तो उपलब्धि अवश्य होगी, और नहीं होगी तो ऐसा नहीं करोगे तो उपलब्धि नहीं होगी। किंचु उपलब्धि वाला वो एक कलश आया था ना, तो ऐसी ये बात है। हमें निरंतर इस चीज का घोलन, मनन, चिंतन, हमारी कहाँ कहाँ पर कर्तृत्व की मान्यताएं पड़ी हुई हैं, कितनी सघन है, गहरी है, उन पर हमें इस तत्व ज्ञान के माध्यम से निरंतर चोट पहुंचाते रहना जरूरी है, तब वो ढीली पड़ेगी। नहीं तो हमें ऐसे ही लगेगा, असंयम ढीला पड़ रहा है, हमें कोई लाभ नहीं लगता। अविरति शिथिल पड़ती है, हमें लाभ नहीं लगता। मिथ्यात्व सुस्त पड़ता है, हमें लाभ नहीं लगता।
और ये सारी चीजें तत्व ज्ञान से होती हैं, आगम के अभ्यास से होती हैं। तो ये सब चीजें जब हमें लाभ लगे, है ना, वो लिखा ना, क्या कहते हैं, जो ज्ञान और वैराग्य है ते लखे आपको कष्ट दान, है ना, क्या क्या लाइन इसी तरह है ना, आत्म के हित विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। जब ज्यादा कोई ज्ञान वैराग्य बताए तो हमें कष्टकारी लगता है। इच्छाओं की उत्पत्ति और इच्छाओं की पूर्ति हमें लाभकारी लगती है, और इच्छाओं का दमन और इच्छाओं का अभाव उसमें हमें कोई लाभ नहीं लगता है। बल्कि यदि इच्छाएं मर जाएं तो कहते हैं ऐसा जीवन क्या मतलब का जिसमें कोई इच्छा ही नहीं हो, विदाउट डिजायर देयर आर नो लाइफ। जब 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 तक इच्छाएं हैं तब तक ही जिंदगी है, और इच्छाएं सिर्फ मुर्दाओं की नहीं होती, ऐसा नहीं है भैया। बीतरागियों की इच्छा नहीं होती, ज्ञानी की इच्छा नहीं होती। ज्ञानी की इच्छा होती है तो इच्छाओं में उपादेय बुद्धि नहीं होती, वियोग बुद्धि के साथ इच्छा होती है, और जो वियोग बुद्धि के साथ होती है वो मरने के लिए होती है, मरने के लिए होती है इच्छा उत्पन्न, आगे बढ़ने के लिए नहीं, पूर्ति करने के लिए नहीं। हर चीज भोगने के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें बचने के लिए भी होती हैं। उनका ज्ञान, जैसे कि बाहर 48 डिग्री का टेम्परेचर है, सब भोगो, सबका आनंद लो, सबके जीवन में एक बार एक्सपीरियंस लो, तो कभी जाके लिया करे 48 डिग्री के टेम्परेचर में खड़े हो जाओ। लेकिन जहां हमें ताप लगता है उससे हम बचते हैं, उसे भोगते नहीं है। ऐसे इच्छा ताप लगे तो भोगा जाए कि बचा जाए। और इच्छा ताप कब लगेगी? जब तत्व ज्ञान होगा, इच्छाओं की वास्तविकता पता होगी, वो असुचि लगेगी, वो विपरीत लगेगी, वो दुख का कारण लगेगी। ऐसा ज्ञान णादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुखस्य कारणम तीय तदो नियतिम पुनति जीवो। कौन सी गाथा थी? अरे अभी की तो बात है, बिल्कुल महीने डेढ़ महीने पुरानी बात होती, 72 नंबर की गाथा है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व बतलाते हैं। बस अपन ये जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, पूरी चर्चा ऑलमोस्ट अपनी पिछले प्रकरण से जो चल रही है ना उसी को यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। एदेषु य उव ओगो दिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जमसो करेदि भावम उव ओगो तस्य शोकत्ता इससे ही है उपयोग त्रयविध शोध जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का। देखो जो पिछली गाथा में कहा कि अपने स्वच्छता के विकार रूप परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, तो अब यहाँ पर कहते हैं इससे ही, एदेषु या ओवो, इसलिए ही कि वो जो विकार परिणमित हो रहा है ना, इस स्फटिक में जो काला पीला और हरा कलर झलक रहा है ना, वो इस स्फटिक की अपनी योग्यता से झलक रहा है। ऐसे ही जीव में जो अज्ञान मिथ्यात्वादी विकार दिख रहे हैं, ये किस कारण दिख रहे हैं? उसके अपने उपादानगत योग्यता से दिख रहे हैं। ये उसका अपना अशुद्ध उपादान है, लेकिन वो निमित्त कहने में कौन आएगा? वो पर संग, जिसका संग हो रहा है, जो झलक रहा है, जिसका अनुभाग हो रहा है, और ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडरमल जी ने बस इसीलिए एक लाइन में उत्तर दे दिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं, और अनादि काल से हमारी निमित्त को देखने की ही दृष्टि है, उपादान पर कभी लक्ष्य जाता नहीं है, इसलिए हमें निमित्त ही करता लगता है ना। सत्य की खोज में डॉक्टर साहब ने एक लाइन लिखी, सत्य की खोज है ना, एक उपन्यास बहुत पहले लिखा था, मुझे लगता है उनकी शायद पहली या दूसरी रचना ही होगी। जब जिस दिन बैंसरी के वचनामृत का विमोचन हुआ था ना, उसी सभा में सत्य की खोज का विमोचन हुआ था, टोडरमल स्मारक बनने के भी पहले। तो उसमें 2 लाइनें हैं, एक जैसी 2 लाइनें हैं। देखो क्या है, निमित्त होता है पर कर्ता नहीं बनता। निमित्त होता है लेकिन वो कर्ता नहीं बनता। और फिर दूसरी बात, निमित्त कर्ता नहीं बनता लेकिन होता जरूर है। और ये दोनों ही बातों पे पुख्ता दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। निमित्त का यथा योग्य निमित्त रीति से यदि स्वीकृति ना हो तो वो भी मिथ्या दर्शन,
और निमित्त को कर्ता मान ले, वो भी क्या है, वो भी मिथ्या दर्शन। निमित्त की उपस्थिति से इंकार नहीं है, निमित्त की सही ज्ञान से इंकार नहीं है, लेकिन निमित्त को कार्य का कर्ता मान लेना ये बात भी अज्ञानी को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए एदेषु कारणेन, एदेषु या उपभोगो, इस कारण से ये उपयोग त्रिविहो, 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार, जो पहले हमने पढ़े थे। अभी यहाँ पर शुभ अशुभ और शुद्ध नहीं लगाना, बल्कि मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। और वैसे वास्तव में देखा जाए तो वो कैसा है, वैसे तो शुद्ध है, निरंजन है, निर्मल है, लेकिन वो निमित्त कारण से क्या कहने में आता है, मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान का कर्ता। जमसो करेदि भावम, और जो भाव का जो करने वाला होता है, उपयोगो तस्य सो कर्ता, उस उपयोग को उस भाव का कर्ता कहने में आता है। ज्ञानी का उपयोग क्या कर रहा है, ज्ञान, तो ज्ञानी किसका करता, और अज्ञानी क्या कर रहा है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। यदि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी ज्ञान करने लगे तो उसके जीवन में मिथ्यात्व अविरति रहे ही क्यों, लेकिन उसके जीवन में मिथ्यात्व अविरति है तो वो क्यों है, क्योंकि वो कर रहा है तो है। समझ में आया ना, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। ये इसका मतलब ये है कि हम अपनी विपरीत उपादानगत योग्यता के कारण हम हैं कि वो नैमित्तिक भाव को हम अपने में एक रूप होता हुआ मान रहे हैं, और जो एक रूप नहीं मानता, जिसकी भेद ज्ञान की चिंगारी नित्य प्रज्वलित हो रही है, जिसका भेद ज्ञान जागृत है, ऐसा वो भेद ज्ञानी ही सम्यक ज्ञानी है। ठीक है ना। देखो इसको जल्दी जल्दी अभी हम पढ़ देते हैं, और विशेष चर्चा भले आगे बाद में करेंगे। इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले जो यह 3 मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव रूप परिणाम विकार है ना, स्वच्छता का विकार कहा था जिसे, उनके निमित्त से यानी कारण से, यद्यपि, अब देखो पहले यद्यपि लगा दिया मतलब ये परमार्थ की बात, और फिर तथापि कहेंगे तो वो व्यवहार की बात। यद्यपि कह रहे हैं मतलब उपादान है ना, स्वभाव की बात, और तथापि कह देंगे तो निमित्त की बात, एक ही साथ आ रही ना दोनों। ये संतुलन है। जिन वरस्य ने चक्रम अत्यंत ही, वो क्या है, बहुत अच्छी लाइन है, अत्यंत निषिधम जिन वरस्य ने चक्रम, निशित, निशित यहाँ होता पैनी धार, जिनेन्द्र भगवान का नय चक्र अत्यंत पैनी धार है। और देखो कई बार क्या होता है, जब आपने युद्ध के सीन देखे हैं तलवार चलाने वाले, तो वो ऐसे हल्का सा जो योद्धा होता है वो अपने सिर को ऐसे झुका के ऐसे घुमाता है, सिर को ऐसे घुमा के। यदि वो सही समय पे सिर ना झुकाए ना तो मुंडी काट देगा अपनी सिर काट देगा। तो कितनी कला चाहिए, उतनी कला तो होना चाहिए। रस्सा कस्सी देखी है आपने, रस्सा कस्सी, उसकी एक टेक्निक होती है। 2 लोग आपस में, 3 मल्ल इस तरफ 3 मल्ल उस तरफ, और बीच में एक रेखा होती है, और इधर से खींचते हैं उधर से खींचते हैं। उसमें एक कमाल की बात है, जब सामने वाला अपनी तरफ खींचने का जोर लगाए ना, उस समय तुम्हें झटका लेके एकदम से इधर खींचना, ये टेक्निक होगी। क्यों, क्योंकि जब वो अपनी तरफ नहीं खींचे और ऐसे पैर जमाकर खड़े हो जाएं तो तुम अपनी तरफ उन्हें नहीं ला सकते। जब उनके पैर ढीले पड़ेंगे, और उनके पैर ढीले कब पड़ेंगे, जब वो अपनी तरफ खींचेंगे। तो जिस समय वो अपनी तरफ खींचे और वो 1 सेकंड का थोड़ा सा माइनर हिस्सा होता है, उतने समय वो झट से अपनी तरफ खींच देता है, तो उन सबको अपने यहाँ ले आता है। अब कमाल की बात है, टेक्निक दोनों जानते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो ज्यादा अच्छे से करेगा वो जीतेगा। ऐसे ही ये निमित्त उपादान की जो चर्चा हो रही है ना, ये भी ऐसे ही एक टेक्निक है। कभी निमित्त की रस्सा कस्ती चलेगी और कभी उपादान की चलेगी, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वो उपादान इतना ऊर्ध्व होता है कि निमित्त की भरमार होने के बावजूद भी वो किसके पाले में गिरता है, उपादान की तरफ। और अज्ञानी की उल्टी स्थिति है, वो कितनी उपादान की बात सुन ले, लेकिन उसका मुंह कहाँ जाएगा, उसका माथा कहाँ जाएगा, वो निमित्त की तरफ ही जाएगा। तो ये टेक्निक का नाम नय चक्र है, और इस टेक्निक से यहाँ पर हमें आचार्य अवगत कराते हैं। चलो इसे पढ़ के पूरा करते हैं। परिणाम विकार है, उनके निमित्त से, यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग कैसा है,
शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य स्वभाव पने से एक प्रकार का है। ये एक गाथा की पहली लाइन, तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो, कि वो शुद्ध निरंजन भाव ये उसका परमार्थ है, लेकिन फिर भी वो तीन प्रकार का हो रहा है, ये व्यवहार है। और तीन प्रकार का हो रहा है तो निमित्त के कारण हो रहा है, परमार्थ से तो कैसा है, एक ही प्रकार का है। तथापि कैसा हो रहा है वो, अशुद्ध सांजन, साजन नहीं है ना, अंजन सहित जो हो वो कौन है, सा अंजन, अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ तीन प्रकार होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त विकार रूप परिणमित होकर जिस जिस भाव को अपना करता है उस भाव का वह उपयोग करता होता है। पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है, यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कह रहे हैं। अभी अभी हुआ ना, वो कर्ता बना तो उसका परिणमित होना उस रूप हुआ। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना चाहिए। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। ये अपनी 90 नंबर तक की गाथा की चर्चा यहाँ हुई। अब एक अंतराल के बाद गाथा क्रमांक 91 से और थोड़ा सा पूर्व के विषय को भी हम रिवाइज कर लेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। 17 तारीख से अपना इंदौर का शिविर है, आप में से यदि कुछ लोग वहाँ जा सकते हैं तो जाइए, पास में ही हो रहा है अपने, और नहीं जा सकते तो फिर ऑनलाइन की सुविधा तो है ही। तो उस कारण से अभी अपना लगभग 31 तारीख तक बीच में होगा नहीं होगा वो पता नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि होगा तो उसकी सूचना आपको ग्रुप पे दे देंगे। और यदि सूचना नहीं मिल रही है तो यही मान के चलना है कि कुछ स्वाध्याय नहीं हो रहा है उस समय तक, है ना। चलिए बाकी चर्चा यथा समय।